भक्तों पर कृपा करती हो श्री राधे। उनको अपने चढ़ाती हो श्री राधे, उनको अपने चरणों में जगा देती हो श्री राधे। तुम्हारे चरणों में मेरा मकाम हो जाए, हाय तुम्हारे चरणों में मेरा मकाम हो जाए। किशोरी कुछ सा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। श्री राधे 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 श्री राधे, श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे थोड़ी वक्त थाली की सेवा करते हुए वृंदावन में तमाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। राम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। बटवाई वृंदावन धाम, बटवाई वृंदावन धाम, बटवाई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में, श्याम तेरे चरणन में। बटवाई वृंदावन धाम, तेरे चरणन में, बटवाई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए राधा रानी की जय। हरि बोल। चलो सखी वहाँ चलिए, जहाँ बसे ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले, एक पंथ बनते दो पार, बनते दो पार। अरमान मेरे दिल के बिना क्यों नहीं लेती, अरमान मेरे दिल के बिना क्यों नहीं देती। सरकार वृंदावन में बुला क्यों नहीं लेती, सरकार वृंदावन में बुला क्यों नहीं लेती। दीदार भी होता है हर वक्त बार बार, दीदार भी होता है हर वक्त बार बार। चरणों में अपने मुझको बिठा क्यों नहीं लेती, चरणों में अपने मुझको बिठा क्यों नहीं लेती। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। राम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। और भक्तजन सभी अपने हाथ उठाए 2 मिनट के लिए। इस स्थान का, इस सत्संग पंडाल को 2 मिनट के लिए वृंदावन बनाना है। सिर्फ 2 मिनट के लिए सभी अपना हाथ उठाने, जो भगवान से प्रेम करते हाथ वाले कहना है कि वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, नंदनों में राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, राधे राधे, यमुना तट में राधे राधे, जीवन में राधे राधे, गली में राधे राधे, 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 भगवती प्रिय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।
कुछ ऐसा गीत जानो। बोलो राधा रानी की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की जय हो। हेलो, एक और अपने श्री मुख से सभी राधा राधा राम हमेशा जुबान से निकले। आज अनुपम दिवस है, महाराज श्री के श्री चरणों में सादर नमन। स्वर्ण नगरी के सभी भक्तगण भाग्यशाली हैं, आपके मुखारविंद से इस ज्ञान गंगा को सुनने का हमें अवसर प्राप्त हो रहा है। यहाँ मैं आप सभी को यह जानकारी देना चाहूँगा कि इस कथा में इस पांडाल पूरा भर जाता है, लेकिन सैकड़ों ऐसे भी भक्त हैं जो इस शहर में नहीं आ पाए। जयंत मेहरा, कैलाश जी बगड़ा, अमित मेहरा, मुकेश जी केला, लक्ष्मीनारायण जी भट्टर, राजू जी सावल, सतीश जी गोयलानी, राजू जी सावल, चैनाराम जी दादी, प्रफुल्ल जी सावल, जैन जी राठी, हरिप्रकाश जी राठी, मानव जी मेहता, मनोज जी भूतड़ा, नवल जी चाचा, ओम जी सारदा, मयंक जी भाटिया, मयंक जी किशनगढ़, निर्मल जी हरियाणी, कमल जी कावड़ी, भवानी सिंह जी, हरी जी धीरण, ओम जी धूत, हेमंत जी चांडक, मांगीलाल जी केला, नारायण जी, मानव जी मेहता, गुरुदेव के चरणों में हम सभी भक्तों की ओर से ये पुष्प आदर के प्रतीक हैं। आपसे प्रमोद जी वर्षा, लक्ष्मी दीवारो नजर उतारो, लक्ष्मी दीवारो नजर उतारो। आज मोरे सतगुरु जैसलमेर पधारे, आज गुरु जैसलमेर अरुण जी थोड़ी से निवेदन है, मंच पर आए।
मन करता है कि इसी तरह ज्ञान गंगा बहती रहे। मैं मंच पर जो विराजे हैं भजन मंडली के सब कलाकार, मैं उनका हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने इस समा को ऐसा बांधा, ऐसा लगा कि हम लोग वृंदावन के अंदर ही निवास कर रहे हैं। प्रभु की कृपा इन पर विशेष है, तभी इनका जो सुर निकलता है वो सीधा हृदय के अंदर प्रवेश कर जाता है। यह जो सम्मान हमारी ओर से प्रस्तुत किया गया, यह केवल एक भाव है जो सभी जो पांडाल में बैठे हैं उन सभी भक्तों की ओर से प्रभु से निवेदन है, भक्ति सरिता को प्रारंभ करें। षष्ठम दिवस की कथा में हम सभी भक्तजनों को ले जाएं। राम राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय नंदनंदनाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्णचंद्राय। वासुदेवाय कृष्णचंद्राय। वासुदेवाय कृष्णचंद्राय। वासुदेवाय कृष्णचंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मनुष्ये विभूषितकरान्नवनीरदाभा। पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठा। पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। करारविन्देन पदारविन्दम्। मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्।
हास्य पुटे शयान बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरम् ब्रजाङ्गनानां चतुकुलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरम् चौराग्रगण्यं पुरुषं प्रपद्ये कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। लोकाभिरामां रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे वरणो रघुवर विमल जस जो दायक फलचारी। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
की, श्री शंकर भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। जय जय श्री राधे। परिपूर्णतम परात्पर परम पिता भक्तवांछा कल्पतरु श्री श्याम सुंदर मुरली मोहन नटबरनागर वृंदावन बिहारी बांके बहारी श्री कृष्ण की भुवन पावनी कृपा है कि आज हम सभी लोग सुनाम धन्य श्रीमान अशोक केला एवं उनके सुपुत्र आयुष्मान दीपक केला के द्वारा समायोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह के छठे दिवस की कथा श्रवण करने के लिए स्वर्ण नगरी के इस परम पावन प्रांगण, जिसको अभी आयुष्मान विनोद जंगरा जी कह रहे थे कि साक्षात वृंदावन बन गया है, यह प्रांगण वृंदावन बन गया है। मैं तो देख रहा हूं कि भक्तों का हृदय भी जो है ना 6 दिनों से तो श्रीमद् वृंदावन बन चुका है। ऐसे परम पावन प्रांगण में हम श्री भागवत कथामृत पान करने के लिए उपस्थित हो चुके हैं। वास्तव में हमारा बहुत समय बिगड़ गया है, ठीक है ना? जो बचा है उसका सदुपयोग करना यही बुद्धिमानी है। जब जागे तब ही सवेरा। जिस दिन हम प्रभु के श्री चरणों के शरणागत हुए, जिस दिन हम प्रभु के श्री चरणों के शरणागत हुए, उसी दिन हमारा जन्म धन्य धन्यता को प्राप्त कर लेता है। मानव बनना सार्थक होता है। कुछ बातें ऐसी हैं बहनों, जो पशुओं में भी है और हम में भी बराबर है, पर कुछ बातें ऐसी हैं पशुओं में वो बात नहीं हो सकती जो विशिष्टता मनुष्य में होती है। क्या क्या पशुओं में और हम में समानता है, सुनिए। आहार निद्रा भयमैथुनं च समानमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समाना। आहार, जब भूख लगती है तो भोजन हम भी करते हैं और पशु भी करते हैं, ना, है कि नहीं? निद्रा, हम भी सोते हैं और पशु भी सोते हैं। भय, हम भी डरते हैं और पशु भी डरते हैं। देखिए बराबर है। और मैथुनम च, बालक पशु भी पैदा करते हैं, हम भी पैदा करते हैं, बराबर है। देखिए यह है कि चलो पशु अधिक, हमसे भी अधिक तो पशु पैदा करते हैं। पहले तो हमारे यहाँ भी 8, 10, 12, 15 बालक होते थे। कुछ समय के पश्चात ऐसा आया कि हम दो हमारे दो, अब तो कई बहनें भाई ऐसे मिलते हैं कि हम दो हमारा एक। माता पिता रोने लगते हैं, अकेले संतान है क्या होगा, दूसरा के लिए कहिए महाराज। तो हमारी बहनें कहते हैं इसी को संभालने में बड़ा मुश्किल हो रहा है महाराज, दूसरा कहां से करें। कहने का तात्पर्य क्या है, ये 4 चीज पशुओं में और हम में बराबर है, देखिए समान है। तो मनुष्य में विशेषता क्या है, तो कहा धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो। पशुओं की अपेक्षा मनुष्य में धर्म अधिक है, ठीक है? इसलिए धर्मेण हीना पशुभिः समाना। धर्म से विहीन व्यक्ति पशु के समान होता है।
जिन जिन घरों में संत भगवंत की कृपा होती, संत भगवंत पधारते हैं, गरीब होता हुआ भी वह घर स्वर्ग होता है, वैकुंठ होता है। पर जिन घरों में संतों का कभी आगमन नहीं होता है, जिन घरों में संतों के चरण कमल नहीं पड़ते हैं, ऐसे घर देखने में बड़े बड़े क्यों ना हो, पर वो घर नरक से भी बदतर होते हैं माता। क्योंकि जिन घरों में संतों की कृपा होती है, उन घर में जल्दी स्नान कर उठते हैं लोग, जल्दी स्नान करते हैं, भगवंत की पूजा करते हैं, जो कुछ बनता है, मैंने कल कहा ना, धोए के पिए दिखाए कि खाए वो नरक कबहू न जाए, कबहू नरक न जाए। तो जो कुछ शुद्ध सात्विक पदार्थ बनता है, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं और प्रसाद के स्वरूप में ग्रहण करते हैं। जिन घरों में संत भगवंत की कृपा नहीं हुई, आहार विहार में बिल्कुल वे लोग पशु के समान है। देखने में तो सुंदर सुंदर पदार्थ बनेगा, पर कभी प्रभु को भोग नहीं लगता है। देखिए, इसलिए संत भगवंत की कृपा हो, भगवान की भक्ति मिले, भगवान से ऐसी प्रार्थना करना। ठीक है, बार बार बर मांगूं हरस देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायने, भगति सदा सत्संग। हे प्रभु, आप अपनी भक्ति देना। भक्ति देने वाले कौन होते हैं? तो संत होते हैं, इसलिए संतों का संग हमें देना। ऐसा विद्वान लोग, भक्तजन निरंतर भगवान से प्रार्थना करते हैं। इसलिए तुलसी इस संसार में कर ली जो दो काम, देने को टुकड़ा भला, लेने को हरि नाम। दो काम करना है संसार में। कभी दे सको तो दूसरों के पेट भरने का प्रयास करो, और लेने की इच्छा हो तो क्या लेने चाहिए? भगवान के मंगलमय नामों का संकीर्तन करना चाहिए निरंतर। देखिए, सुगमो भवतो नाम जिह्वा च वशवर्तिनी, तथापि नरकम यान्ति किमाश्चर्यमतः परम। इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? आश्चर्य के विषय बहुत हो सकते हैं, पर गरुड़ जी महाराज कहते हैं, भगवान आपका नाम बहुत सुलभ है, सरल है, सहज है। ठीक है, उस नाम को ग्रहण करने वाली जीव व्यक्ति के अपने वश में है। इतना होने पर भी ये संसार के प्राणी नरक जा रहे हैं, इससे बढ़कर के आश्चर्य का विषय क्या हो सकता है? आज हम सबका सौभाग्य है। आज क्या है आप जानते हैं ना, मोक्षदा एकादशी है। आज के ही दिन अर्जुन को माध्यम बना करके संसार के जीव के कल्याण के लिए भगवान श्री कृष्णचंद्र ने भगवती गीता का उपदेश किया था। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी भी कहते हैं, भगवत गीता किंचित गीता। और कुछ पढ़ो ना पढ़ो, गीता जी जरूर पढ़ना चाहता हूं। ठीक है, इससे आत्मा का कल्याण होता है। भगवद गीता किंचित अधिता, थोड़ी सी भी यदि श्रीमद् भगवद गीता का पाठ किया जाए, कहते हैं कि उसके यहाँ कभी यमराज नहीं देखते हैं। देखो आगे भी है कि गंगा जल का नवद्वीप का पीता कहते हैं। इसलिए ऐसे परम पावन अवसर पर केला परिवार के द्वारा श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन किया गया। बड़ा ही आनंद आ रहा है। भगवान कृष्ण ने गिरिराज धारण करके भक्तों की रक्षा की, इंद्र का घमंड को चूर किया। माताओं, इंद्र को समझाया
क्योंकि अत्यधिक मान लेने वाला व्यक्ति जो है ना, मान की इच्छा करने वाला व्यक्ति गलती कर बैठता है। इसलिए भक्तों के जीवन में क्या होना चाहिए? सब ही मान प्रद आप अमानी, सबको तो मान देवे और स्वयं मान लेने की इच्छा कभी न करे। ठीक है, क्या निवेदन किया मैंने? भक्तों देखो, लोग बहनें हमको हमारे पास आकर के कहते हैं महाराज कभी हमको सम्मान नहीं मिलता, यश नहीं मिलता है। जो संसार से अपमान मिले ना, तभी तो हम भगवान के प्यारे हो सकते हैं। भाद्रपद के चौथ के दिन एक गोपी चंद्रमा को निहार रही थी, अर्घ्य का प्रदान कर रही थी। बहनों देखो, नारद जी ने आकर के कहा अरे अरे पहना ये क्या कर रही है, क्या कर रही है? उसने कहा क्यों रोकते हो? नारद जी ने कहा आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चौथी तिथि है, चौथ की तिथि है। गोपी ने कहा तो? नारद जी ने कहा आज जो कोई भी चंद्रमा को देखता है ना, उसको कलंक लगता है। गोपी का जवाब सुनिए। गोपी ने कहा मैं यही तो चाहती हूँ जो संसार वाले मेरे ऊपर कलंक लगावे, आरोप लगावे, और तब मैं जाकर के कन्हैया की शरणागति को स्वीकार करूं। ये तो अच्छा है। जो हमारी प्रशंसा करते हैं ना, सम्मान करते हैं ना, वो तो हमारे पाप को बढ़ाते हैं। परंतु जो कोई हमारी निंदा करते हैं, जो कोई हमको डांटते हैं, सहन करो, ये तपस्या है। हमारे पाप को अनायास धुल रहे हैं। भगवान का नाम क्या है? कृष्ण। अभी जिसका वध करेंगे उसका नाम क्या है? कंस। कंस किसे कहते हैं और किसे कृष्ण कहते हैं? कृष्ण की तो हम इतनी पूजा करते हैं और कंस को हम मारते हैं, ऐसा क्यों? माताओं, जो दूसरे के दुख को समाप्त करे वो कृष्ण है। क्या है? कर शक्ति भक्त दुखानिया स कृष्ण। और कंस कम सुखम स्यति, जो दूसरों के सुख को देख करके जलता है, ईर्ष्या करता है, नष्ट करता है, उसका नाम है कंस। हमें क्या बनना है हम ही तय कर सकते हैं। इसलिए अब भगवान श्री हरि वृंदावन धाम में आनंद की लीला कर रहे हैं। एक बार नंद बाबा से गलती हो गई माताओं, लगा कि ब्राह्मण मुहूर्त हो गया है, वे जमुना जी में स्नान करने के लिए गए। ठीक है ना, तीर्थ यात्रा जाने का भी नियम है माताओं, नदियों में स्नान करने का भी नियम है। मैं बार बार कह रहा हूं, रात्रि 11 बजे से लेकर के प्रातः काल 4 बजे तक का समय जो है ये निशाचरी समय। इस बीच में स्नान ध्यान आदि का कार्य भी नहीं होता है नदियों में। आज नंद बाबा को लगा कि प्रातः काल हो गया, स्नान करने के लिए गए थे यमुना जी में। वरुण जी के सेवक ने नंद बाबा का हरण कर लिया। सब लोग रोने लगे तो भगवान श्री कृष्ण यमुना जी में कूद गए हैं। जाकर के वरुण जी ने प्रार्थना करी। वरुण जी ने भगवान को श्री कृष्ण नंद बाबा को श्री कृष्ण को लौटा दिया। अब तो वह समय आ गया माताओं, शरद ऋतु आ गई, पूर्णिमा की तिथि आ गई, बड़ा ही सुंदर रात। अब भगवान को भी स्मरण हुआ या क्या हुआ? भगवान न पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान ने भी ताह रात्रि ही वीक्ष, उन रात्रियों को देखा। देखिए एक रात्रि है पर यहाँ बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात आज यह आदरणीय रात्रि ऐसी है जिसमें जीव का और शिव का, शिव माने भगवान श्री कृष्ण, जीव माने गोपियों का मिलन होगा। किसको कहते हैं रात्रि?
रात्रि तिरात्रयः, जो भक्तों को सब कुछ देंगे वो है रात्रि, इसलिए आदर कर रहे हैं। ये रास क्या है बताऊं आपको, निवेदन करूं। रास माने कहते हैं रस के समूहों को रास कहते हैं। जैसे धन को समूह को धान्य कहते हैं, है ना। धन धान्य से परिपूर्ण हो आपका घर, आशीर्वाद देते हैं ना ब्राह्मण में। धन के समूह को धान्य कहते हैं, उसी प्रकार रस के समूहों को रास कहते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण रस के समूहों को प्रकट करेंगे। उस रसों का आस्वादन करने के लिए अनंत आनंद गोपियां आनंद लेंगी। देखिए कहते हैं भगवान न पिता रात्रि, कैसी है रात्रि तो शरद फूल मल्लिका, बेला और चंपा के फूल खिल गए। उन पुष्पों के सुगंधि के कारण सारा का सारा वन श्रीमद वृंदावन सुगंधायमान हो गया है एकदम। उसके पराग से जो है ना सुगंध बिखेर रहा है। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, ऐसे रात्रि को देख करके भगवान श्री कृष्ण का भी क्या हुआ, रंतुम मनश्चक्रे, मन हो गया खेलने के लिए, रमण करने का मन। शास्त्र कहते भगवान के पास सब कुछ है पर अपना मन नहीं। लेकिन क्या नहीं है, मन नहीं है। तो यहाँ कह रहे मन कर लिया। कैसे बना लिया भगवान ने मन, तो कहा योग माया उपाश्रिता। आज गोपियों का कल्याण करने के लिए भगवान ने योग माया का आश्रय लिया है। योग माया कौन है, एक तो श्री भगवती श्री राधा रानी जी हैं योग माया, अर्थात अथवा वंश को भी योग माया कहते हैं, ठीक है। इसलिए उस वंशी का आश्रय लेने के कारण भगवान ने रमण करने का मन बनाया। कहते हैं तदो राजा कटुव करे मुखम प्राचा बेरे पंडरुणे न शांतमयी सचार शनि जैसे भगवान ने रमण करने का मन बनाया ना बहनों, क्या हुआ, तो आकाश मंडल में पूर्व दिशा की ओर जिनका बहुत दिनों के बाद दर्शन हुआ है, आदरणीय पूर्व दिशा के को अपनी अरुण लालिमाओं से रंजित करते हुए, श्रृंगार करते हुए, संसार के प्राणियों के कष्ट को दूर करते हुए, शोक संताप को दूर करते हुए चंद्रमा उदित हो गए। बोलिए भगवत सद भगवान की जय हो। वन भी सुंदर चंपा और बेला के पुष्प के सुगंध से सुगंधित हो गया है माताओं। आकाश पे रंग रंजित लालिमा से रंजित हो चुका है पूर्व दिशा की ओर, क्योंकि चंद्रमा उदित हो चुके हैं। सब कुछ आनंद हो रहा है। अब तो कहते हैं इस सुंदर वन को देखा भगवान श्री हरि ने और नभो मंडल को देखा, चंद्रमा विराज रहे हैं। इसको देखने के बाद भगवान ने धीरे धीरे बंशी बजाई, जगो कलम वाम दृशाम मनोहरम। ऐसी बंशी बजाई, कैसी बंशी बजाई, तो कहा ब्रज वालाओं के मन को हरण करने वाला। ऐसा क्यों, आपको निवेदन करूं, योग माया का आश्रय इसीलिए लिया भगवान ने। देखो वृंदावन छोटा सा, जब भगवान बंशी बजाते हैं ना, केवल गोपियां ही सुनती हैं, अन्य लोग नहीं सुनते हैं। यही भगवान की योग माया का विशेष महत्व है। कहते हैं जगो कलम वाम दृशा मनोहरम,
ब्रज श्रीमंतिनियों के मन को हरण करने वाला गीत गाया भगवान ने, अर्थात बंशी बजाई। सुखदेव महाराज कहते हैं निशाम्य गीतम सदनांगवर्धनम ब्रजा स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः आजामुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः सयत्र कान्तो जबलोलकुण्डला। गोपियों ने उस गीत को सुना। कैसा है वो गीत माता सुनो। अनंग वर्धनम, अनंग माने काम को बढ़ाने वाला। जब भगवान की वंशी को श्रवण करके अनंग का ही वर्धन करना है, काम का ही वर्धन करना है, तो सामान्य विषय गीतों में और भगवान की वंशी के गीत में क्या फर्क रहा है ना। जब देखो महाराज लोग पिक्चरों की गाना श्रवण करने के लिए मना करते हैं, आप तो जानते हैं ऐसा क्यों। तो वास्तव में अनंग वर्धनम माने अनंग काम को बढ़ाने वाला नहीं कहा गया। यहाँ अनंग माने काम तो है, वर्धन का अर्थ दूसरा होगा बंधु। और जब मारवाड़ी लोग हैं इतने बैठे हैं, सब लोग दुकान करने वाले व्यक्ति हैं। जब आप लोग रात्रि को दुकान बंद करते हैं तो क्या बोलते हैं, दुकान बढ़ा दो, है ना। बढ़ा दो माने बंद कर दो। इसी प्रकार यहाँ अनंग वर्धन माने काम की वासना को समाप्त करने वाला गीत गाया भगवान ने। किसको बजा रहे हैं, मुरली को बजा रहे हैं ना, बंशी को। बंशी को संस्कृत में क्या बोलते हैं, मुरली। मुरली माने क्या होता है, मूरम माने कामम लुनाती, लुई छेदने धातु। जो काम वासना को काट करके समाप्त कर देती है उसका नाम है मुरली। कहते हैं ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः। भगवान जी ने जैसे ही बंशी बजाई माताओं, सारे के सारी गोपियों के मन को भगवान ने हरण कर लिया है। जल्दी 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 भाग भाग करके भगवान के पास आने लगी। वही गोपी उस समय दूध भी दो रही थी माताओं। अभी दूध दो ही रही थी, बीच में छोड़ पड़ी और भागते बनी। कोई गोपी ऐसी है दूध तो निकाल चुकी थी, दूध का दोहन कर चुकी थी, अग्नि में दूध उबालने के लिए रखा हुआ था, उबालना बाकी था, छोड़ करके भागी। कई गोपी ऐसी हैं अपने लोगों को भोजन परोस रही थी, बंशी को सुना, भजन परोसना छोड़ा और भागती बनी माता। कई गोपी ऐसी थी जो अपने बच्चों को दूध पान करा रही थी, जैसे ही बंशी का सवाल सुना तैसे ही छोड़ करके भागी माता। कई गोपी ऐसी हैं जो अपने अपने पति की सेवा कर रही हैं, पर जैसे ही भगवान ने बंशी बजाई तैसे ही सेवा करना छोड़ करके भागने लगी भगवान के पास। ये तो ठीक है। कई गोपी स्वयं भोजन कर रही थी, अब थाली में भोजन पर सजाया गया है, एक तो कोर खा लिया है, पर जैसे ही बंशी सुनना था हाथ धोना भी भूल गई, वो भोजन पूर्ण करना भी भूल गई, छोड़ करके भागती बनी माता। कई गोपी ऐसी हैं आंख में कज्जल लगा रही थी, एक में तो लगाया है, दूसरे में लगाना बाकी है माता। जैसे ही मुरली को सुना तैसे भागती बनी। ये तो ठीक है। कई गोपी ऐसी हैं कि उस समय कपड़ा धारण कर रही है, वस्त्र धारण करना है, अभी पेटीकोट धारण किया हुआ है, साड़ी धारण करना बाकी है, पर जैसे ही बंशी की आवाज को सुना तैसे ही वो भी भागती बनी माताओं। देखिए, थोड़ा प्रश्न करिए, ठीक है गोपियां गई, जाना चाहिए है ना, भगवान बुला रहे हैं तो अपना काम संपन्न करके चली जाती, दूध दो करके चली जाती, जो दूध गर्म कर रही थी गर्म करके चली जाती। कोई आने दीजिए, कोई कई पति की सेवा कर रही थी, सेवा करके चली जाती। कई लोग भोजन करा रही थी, भोजन कराने के बाद चली जाती, सब कुछ करके चली जाती, पहले ही सेवा छोड़ करके क्यों चली गई।
बहुत अच्छी बात है माताओं। बहनों, हाँ, आप लोग यहाँ इतनी संख्या में विराज रहे हैं। जब सामान्य काल लेने आता है ना, सामान्य काल लेने आता है, कल पोते की शादी होती है कि नहीं? आज दादा मर जाते हैं कि नहीं? जब सामान्य काल लेने आता है तो हम काम संपन्न नहीं कर सकते। काल को यह नहीं कह सकते कि देख कल हमारे पोते की शादी है, शादी संपन्न करेंगे और तब तेरे साथ चलेंगे। जैसे अब 1 महीने पहले ये कथा होनी थी, हम तो जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। कथा के 3 दिन पहले इस कथा के यजमान अशोक जी की बड़ी बहन पूर्ण हुई, आप सभी लोग जानते हैं। जब कथा होनी है तो सामान्य काल आया लेने के लिए, तो उनकी बड़ी बहन को लेके गया। वहां हमने काल को नहीं रोक पाए, किसी को नहीं पूछ पाए, काम संपन्न नहीं कर पाए। यह सामान्य काल की बात है। सामान्य काल जब लेने आया, पर वही काल के काल महाकाल जब भगवान श्री कृष्ण बुलावे तो काम संपन्न करने की क्या आवश्यकता है? कोई बात नहीं। जब काल के काल महाकाल बुला रहे हैं भगवान, तो काम बिना संपन्न करके चली गई तो भी अच्छा ही है ना। जैसे रामायण में राम जी को देखने के लिए जनकपुर के सारी प्रजाएं दौड़ रही हैं। धाये धाम काम सब त्यागी, मानहु रंग निधि लूटन लागी। उसी प्रकार यहाँ सारी की सारी गोपियां दौड़ने लगी। कुछ गोपियां ऐसी जिनको उनके घर वालों ने रोका, जाने नहीं दिया, उनको कमरे में बंद कर दिया और बाहर से ताले लगा दिए महाराज चलेंद्र जी। पर जिसको घर में बंद कर दिया था, वो गोपी वो भाग करके जाने वाले गोपियों से पहले पहुंच गई। कैसे पहुंची? तो कहा उस शरीर पर तो घर वालों का अधिकार है, माता पिता का शरीर पर अधिकार है, पति का अधिकार है, भाई बंधुओं का अधिकार है, बेटे बेटी का अधिकार है, पर आत्मा में तो किसी का अधिकार नहीं है ना। गोपियों ने कहा जिन जिन गोपियों को बंद किया था, यह शरीर तो तुम्हारा है, पर आत्मा तो ठाकुर जी का है। अपने प्राण को विसर्जन करके सबसे पहले भगवान श्री हरि के चरणों में जाकर के विलीन हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जब सुखदेव भगवान ने कहा, अपने प्राणों का परित्याग करके भगवान में विलीन हो गए गोपी, तब महाराज परीक्षित को एक संदेह हुआ। महाराज परीक्षित कहते हैं, तमेव परमात्मानम जार बुद्ध्यापि संगताः जहुर्गुणमयां देहं सत्यः प्रक्षेण बंधनाः। सुखदेव जी ने ऐसा कहा तो महाराज परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव, गोपियां भगवान को भगवान तो मानती नहीं थी, उनको तो अपना प्रियतम मानती थी, अपना प्रेमी मानती थी। जब उन्होंने भगवान मान करके नहीं भजा है, तो उनकी मुक्ति कैसे हो गई, मोक्ष कैसे हो गया, बताने की कृपा करें। सुखदेव भगवान को थोड़ा सा क्रोध आया। अरे परीक्षित, मैं तुम्हें तीसरे दिन की ही कथा में बता चुका हूं कि भगवान श्री कृष्ण को किसी भी प्रकार से भजो कल्याण होगा। काम से, क्रोध से, भय से, स्नेह माने प्यार से, संबंध से कल्याण होगा ही। जैसे एक निवेदन करूं, घर में माताओं जहर रखा हुआ है, ठीक है, कभी कभी कुछ कीटनाशक औषधि हम घर में ला करके रखते हैं ना, रखते रखते कुछ दिन व्यतीत हो गए, खेलता खेलता छोटा बच्चा चला गया, उसने देखा कि कुछ चीज है खाने वाली पीने वाली चीज है, वो बच्चे ने उस जहर को ग्रहण कर लिया। बच्चे को पता नहीं कि यह जहर है। बिना पता के जहर पान करता है तो वो बच्चा मरता है कि नहीं, बताइए? मरता है ना। हम डॉक्टर के पास जाते हैं माताओं, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कुछ लिख करके पर्चे में देते हैं।
पर हमें वो पर्चे के अनुसार औषधि लेते हैं, उसको खाते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं। जैसे अग्नि, हमने यहाँ आग जला दी, थोड़ी देर के बाद आग शांत हो गया, उसके ऊपर राख जम गई, पर अंदर अंदर आग होती, न जाने से अनजाने में छू लीजिए तो भी वो अग्नि क्या करेगी, हम लोगों को जलाएगी। जलाएगी कि नहीं? उसी प्रकार भगवान को भगवान मान करके भजो तो कल्याण, अपना प्रियतम मान करके भजो तो कल्याण। भाय को भाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल देश दर्श हो। इस प्रकार गोपियां आई तो भगवान ने कहा स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयम कंचित भ्रूतागमन कारणम। हे गोपियों, आप लोगों का स्वागत है। आने का कारण क्या है बताओ? आप लोगों का क्या प्रिय करूं? ब्रजमंडल में सब कुछ तो ठीक ठाक है ना? देखो, भगवान परीक्षा लेते हैं। भक्ति मार्ग कृपण की धारा कहा गया है। देखो, भक्ति मार्ग में चलने का किसको कहते हैं? चलने का भक्ति मार्ग किसको कहते हैं? तलवार के धार पर चलने का नाम ही भक्ति मार्ग है बहनों। पहले पद पद पर भगवान श्री हरि परीक्षा लेते हैं। जब आप उस परीक्षा से पार हो जाएंगे तो सर्वतो भावेन भगवान श्री हरि आपकी रक्षा करेंगे। अभी गोपियों को बंसुरी बजा करके बुलाया, जैसे आई तो कहा कि अब तुम लोगों का यहाँ रहना ठीक नहीं, लौट जाओ। नारियों के लिए भक्त हो शुश्रूषणाम स्त्रीणाम परो धर्मो यमायया तद्बन्धूनां च कल्याण्यः प्रजानां चानुपोषणम्। नारी का परम धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म क्या है? भर्तुः शुश्रूषणम्, अपने पति की सेवा करना, कपट रहित होकर के सेवा करना और पतिदेव के संबंधियों की सेवा करना। कल मैंने कही थी ना, तद्बन्धूनां च कल्याण्यः प्रजानां चानुपोषणम्। देखो, पति दुश्शीलवान क्यों न हो, दुर्भाग्यवान क्यों न हो, वृद्ध क्यों न हुआ हो, मूर्ख क्यों न हो, रोगी क्यों न हो, निर्धन क्यों न हो, अपने कल्याण चाहने वाली महिला को अपने पति का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब भगवान सबसे बड़ी बात कहते हैं, देखो, दूर रहने से जितना प्रेम बढ़ता है ना, जब आप नजदीक रहने लगोगे तो धीरे 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 प्रेम घटने लगेगा। ठीक है? दूर रह करके अपने भाई बंधुओं को जितना याद करते हो, सब साथ में रह करके व्यापार करने लगोगे तो कुछ दिनों के बाद भाई भाई में भी होने लगेगा। देखो, क्योंकि साथ रहने पर महिमा घट जाती है, प्रेम कम हो जाता है। इसलिए घर में लौटो और मेरा भजन करो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने पहले तो बुलाया माताओं, फिर लौटने के लिए बोल रहे हैं भगवान, तो गोपियों ने अपना मुख नीचा कर लिया, मुख तो नीचा कर लिया और उनके आंखों से अविरल अश्रु की धारा गिरने लगी। कहते हैं भक्तजन, गोपियों ने अपना मुख नीचा क्यों किया? अपने नेत्रों को नीचा क्यों किया? गोपियां बोलने लगी, देखो, पहले तो इन्होंने बांसुरी बजा करके हमको बुलाया, हम अपना सब कुछ छोड़ करके इनके चरणों में आ गए। जब सब कुछ छोड़ करके इनके चरणों में आ गए तो हमें अपने संसार में पुनः भेज रहे हैं, फिर लौटने के लिए कह रहे हैं। हमने इनके लिए अपने माता पिता का परित्याग किया, अपने पति का परित्याग किया, अपने बच्चों का परित्याग करके इनके चरणों में आ गए, और इनके चरणों में आने के बाद पुनः हमें संसार की ओर ढकेल रहे हैं।
इसलिए ऐसे कपटी का मुख नहीं निहारना चाहिए, इसलिए अपने नेत्रों को नीचा कर रही हैं गोपियां। अथवा दौड़ दौड़ के आ रही है ना, जब व्यक्ति दौड़ता है तो क्या होता है, हांफने लगता है ना, और गरम गरम श्वास निकलने लगती है कि नहीं माताओं। अब हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में गोपियां आई हैं, उनके मुख से गरम गरम श्वास निकल रहा है माताओं। और भगवान का स्वरूप कैसा है, बहुत कोमल। मैंने तीसरे दिन की कथा में कहा था, मैं करोड़ों करोड़ों गुलाब की पंखुड़ी से भी कमल भगवान का बदन है। देखिए मुखमंडल है। गोपियों के लगा कि इतने गरम गरम श्वासों के कारण हमारे कन्हैया के मुखमंडल को कष्ट न पहुंचे, इसलिए वो नीचा कर रही हैं। अपने पैर के अंगूठे से भूमि को खोदने लगी। भूमि को क्यों खोद रही है गोपी? मानो गोपी कह रही, देखो कन्हैया ने बांसुरी बजाई तो हम सब कुछ छोड़ करके आ गए, ये अब हमें अपने पास रखने को तैयार नहीं है, और हम संसार में लौट करके जाएंगे तो हमारे पति लोग भी अब हमें स्वीकार करें कि ना करें। इसलिए हे भगवती पृथ्वी माता, आप तो बड़ी कृपालु हो। आपने जगत जननी श्री जनक नंदिनी श्री सीता जी को जगह दी थी, इसी प्रकार आप फट जाओ और हम आपके ही समा जाते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। गोपियां कहने लगी, मैं बम विवर्हति भवान गदितुम ऋषांशम संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वाग्रहमात्यजास्मा देव यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षो। हे नंदनंदन, हे यशोदानंद वर्धन, आप ऐसी कठोर वाणी बोलने के लायक नहीं, योग्य नहीं, क्योंकि हम तो अपना सब कुछ बहुत पीछे छोड़ करके आपके चरणों में आ गए हैं। जैसे भगवान श्री हरि नारायण अपने भक्तों का पालन करते हैं, उसी प्रकार आप भी हमारा पालन करिए। हे कन्हैया, जैसा कि आपने कहा पति की सेवा करना और पति के संबंधियों की सेवा करना स्त्री का परम कर्तव्य है, परम धर्म है, हम मान गए। पर एक बात बताइए, पति की सेवा का फल क्या है और पति के संबंधियों की सेवा का फल क्या है, बताइए। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कहा, सबकी सेवा का फल है मेरी प्राप्ति। सबकी सेवा का फल क्या है? मेरी प्राप्ति। तो गोपियों ने कहा, सबकी सेवा का फल है आपकी प्राप्ति, तो अब तो आप हमको मिल गए हैं, तो हमें संसार की सेवा करने की आवश्यकता क्या है? अब कहने लगी, यत् पत्य पत्य सुहृदा मनोवृत्तिरंगा स्त्रियां स्वधर्म इति धर्म विदात्वयोक्तम् अस्तेवमेतदुपदेश पदे त्वयीशे प्रेष्ठो भवास्तनुभृता किल बन्धुरात्मा। कन्हैया, हमारी एक और जिज्ञासा है, हमारा एक और प्रश्न है, उसका समाधान करेंगे आप? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बड़ी गवारी ग्वालिन क्या प्रश्न करेंगे? कहा कि बोलो। गोपियों ने कहा, कोई संसार में ऐसी नारी है जो पतिव्रता धर्म का पालन करती है, जब तक पति को कुछ खिलाती नहीं पिलाती नहीं है तब तक कुछ खाती पीती नहीं। ऐसी बहनें भी हैं अभी तक, ठीक है। कदाचित व्यापार करने के लिए उसके पति को विदेश जाना पड़े, तो जब पति विदेश जाए तो स्त्री कैसे रहे घर में? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब पति विदेश जाए ना, उसकी प्रतिमा, उसकी फोटो की सेवा करे, उसकी फोटो की सेवा करे और उसी से आज्ञा लेकर के अपना कर्म करते रहे। गोपियों ने कहा, ठीक है। करते 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 6 महीने व्यतीत हो जाए। आज वह महामहिमाशालिनी महिला पतिदेव की फोटो की सेवा करती रही हो, कमरे में घर का मेन दरवाजा बंद हुआ हो,
बाहर से पति आकर के दरवाजा खटखटाए तो क्या करना चाहिए? भगवान श्री हरि ने कहा जब असली पति मिल जाए ना, फोटो वाली पति की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। गोपियों ने कहा बस 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 बस, हमारे प्रश्न का समाधान हो गया। जो संसार के पति हैं ये फोटो वाले पति हैं, जब आप असली पति मिल गए तो हमें इनकी सेवा करने के लिए लौटने की क्या आवश्यकता है? आहा, अब तो आगे कहती हैं सिंचांगनस्पदधरा ऋतपूरकेण आशावलोककलगीतजरिच्छयानि नो चेद्वयं विरहजान्युपयुक्तदेह ध्यानेन याम पदयोः पदवीं सखेते। हे कन्हैया जी, या तो आप अपने चरणों में जगह दो, अन्यथा हम तो बार बार तपस्या करेंगे, इस शरीर को विसर्जन करेंगे, प्राण को विसर्जन करेंगे, आप नहीं, आपको ही मिलेंगे। आपने कहा संसार में चले जाओ, अब तो मन तो आपके चरणों में है। जब मन ही नहीं रहेगा तो संसार में जाकर के हम क्या करेंगे? सुबह सुबह दोस्तों ने फोन किया, अरे आओ गड़ी सर घूमने चलते हैं, है ना? इधर दोस्त कहता है नहीं यार आज मेरा मन नहीं, मन ही ना हो तो हम जाते हैं क्या? नहीं जाते हैं। कुछ खाने के लिए दोस्तों ने कहा कि आ यार यहाँ पार्टी चल रही, खाते हैं। दोस्त बोलता है नहीं यार आज मेरा मन बिल्कुल नहीं है, मन नहीं है तो वहां भी नहीं जाते, खाने भी नहीं जाते। गोपियां कहती हैं जब मन ही ना हो तो संसार में जाकर के हम क्या करेंगे? क्योंकि हमारा मन तो आपके ही चरण कमलों में लग गया है। चित्तम सुखेन भवता परितम गृहेषु यन्निर्विशत्युतकरावपि गृहकृत्ये पादौ पदं न चलतस्तव पादमूलात् यामः शतं व्रजमथो करवाम किंबा। जब मन ही नहीं है, चित्त ही नहीं है तो हम संसार में कैसे जा सकते हैं बताइए? अब तो कहते हैं विक्लवितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः प्रहस्य सदयं गोपी रात्मा रामोप्यरीरम। गोपियों की कातर स्वर को सुना तो भगवान को दया आ गई। बोले क्या चाहती हो गोपियां, क्या चाहती हो? गोपियों ने कहा भगवान हमको संसार में आपकी माया ने बहुत नचाया, संसार में आपकी माया ने बहुत नचाया। हमने सुना है कि जो आपके समक्ष नाचता है ना उसको आपकी माया कभी नहीं नचाती है। माया को क्या कहते हैं माताओं पता है आपको? संस्कृत में नर्तकी नचाती है ना। अब माया हमको न नचाए इसके लिए क्या उपाय है? भगवान के मंगल नर्तकी को उल्टा पढ़ दो, क्या होता है? कीर्तन। भगवान के मंगलमय नामों का संकीर्तन करो, माया कभी नहीं नचाएगी। यहाँ गोपियां कहती हैं संसार के समक्ष तो हम अनंत अनंत जन्मों से नाची, अब ऐसी इच्छा है कन्हैया आप गाओ और आपके समक्ष हम नाचें। कन्हैया ने कहा बहुत अच्छी बात। अब गोपियां स्तुति करने लगी। चलिए जिसको नाचना गोपी बनाओ बनना। ऐसी तान सुना कन्हैया मैं नाचूं तो गा। ऐसी तान सुना मेरे मोहन, ऐसी तान सुना मेरे मोहन, मैं नाचूं तू गा सवरिया। मैं ऐसी तान सुना सवरिया, ऐसी तान सुना सवरिया, मैं नाचूं तो गा सवरिया, मैं नाचूं तो गा। ऐसी तान सुना मेरे मोहन, ऐसी तान सुना मेरे मोहन, मैं नाचूं तो गा सवरिया, मैं नाचूं तो गा सवरिया, मैं नाचूं तो गा।
सावरिया
12 बजे से लेकर के प्रातः काल 4 बजे तक का समय जो है ये निशाचरी समय। इस बीच में स्नान ध्यान आदि का कार्य भी नहीं होता है नदियों में। आज नंद बाबा को लगा कि प्रातः काल हो गया, स्नान करने के लिए गए थे यमुना जी में। वरुण जी के सेवक ने नंद बाबा का हरण कर लिया। सब लोग रोने लगे तो भगवान श्री कृष्ण यमुना जी में कूद गए हैं। जाकर के वरुण जी ने प्रार्थना करी। वरुण जी ने भगवान को श्री कृष्ण नंद बाबा को श्री कृष्ण को लौटा दिया। अब तो वो समय आ गया माताओं, शरद ऋतु आ गई, पूर्णिमा की तिथि आ गई, बड़ा ही सुंदर रात। अब भगवान को भी स्मरण हो आया, क्या आया? भगवान न पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान ने भी ताह रात्रि ही वीक्ष, उन रात्रियों को देखा। देखिए एक रात्रि है और यहाँ बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात आज यह आदरणीय रात्रि ऐसी है जिसमें जीव का और शिव का, शिव माने भगवान श्री कृष्ण, जीव माने गोपियों का मिलन होगा। इसको कहते हैं रात्रि। रांति तिरात्रयः, जो भक्तों को सब कुछ देंगे वो है रात्रि, इसलिए आदर कर रहे हैं। ये रास क्या है माताओं? आपको निवेदन करूं, रास माने कहते हैं रस के समूहों को रास कहते हैं। जैसे धन को समूह को धान्य कहते हैं, है ना? धन धान्य से परिपूर्ण हो, आपका घर आशीर्वाद देते हैं ना ब्राह्मण में। धन के समूह को धान्य कहते हैं, उसी प्रकार रस के समूहों को रास कहते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण रस के समूहों को प्रकट करेंगे। उस रसों का आस्वादन करने के लिए अनंत आनंद गोपियां आनंद लेंगी। देखिए कहते हैं भगवान न पिता रात्रि, कैसी है रात्रि तो शरद फूल मल्लिका, बेला और चंपा के फूल खिल गए। उन पुष्पों के सुगंधि के कारण सारा का सारा वन श्रीमद वृंदावन सुगंधायमान हो गया है एकदम। उसके पराग से जो है ना सुगंध बिखेर रहा है। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, ऐसे रात्रि को देख करके भगवान श्री कृष्ण का भी क्या हुआ? रंतुम मनश्चक्रे, मन हो गया खेलने के लिए, रमण करने का मन। शास्त्र कहते भगवान के पास सब कुछ है पर अपना मन नहीं। देखिए क्या नहीं है? मन नहीं है। तो यहाँ कह रहे मन कर लिया। कैसे बना लिया भगवान ने मन? तो कहा योग माया उपाश्रितः। आज गोपियों का कल्याण करने के लिए भगवान ने योग माया का आश्रय लिया है। योग माया कौन है? एक तो श्री भगवती श्री राधा रानी जी हैं योग माया, अर्थात अथवा वंश को भी योग माया कहते हैं। ठीक है, इसलिए उस वंशी का आश्रय लेने के कारण भगवान ने रमण करने का मन बनाया। कहते हैं तदो राजा कटुव करे मुखम प्राचा बेले पंडरुणे न शांतमयी सचार शनि जैसे भगवान ने रमण करने का मन बनाया ना बहनों, क्या हुआ? तो आकाश मंडल में
आकाश मंडल में पूर्व दिशा की ओर जिनका बहुत दिनों के बाद दर्शन हुआ है, आदरणीय पूर्व दिशा के को अपनी अरुण अरुण लालिमाओं से रंजित करते हुए, श्रृंगार करते हुए, संसार के प्राणियों के कष्ट को दूर करते हुए, शोक संताप को दूर करते हुए चंद्रमा उदित हो गए। बोलिए भगवत सद भगवान की जय हो। वन भी सुंदर चंपा और बेला के पुष्प की सुगंध से सुगंधित हो गया है माताओं। आकाश पे रंग रंजित लालिमा से रंजित हो चुका है पूर्व दिशा की ओर, क्योंकि चंद्रमा उदित हो चुके हैं। सब कुछ आनंद हो रहा है। अब तो कहते हैं इस सुंदर वन को देखा भगवान श्री हरि ने और नभो मंडल को देखा, चंद्रमा विराज रहे हैं। इसको देखने के बाद भगवान ने धीरे धीरे बंशी बजाई, जगो करम वाम दृशाम मनोहरम। ऐसी बंशी बजाई, कैसी बंशी बजाई तो कहा ब्रज वालाओं के मन को हरण करने वाला। ऐसा क्यों? आपको निवेदन करूं, योग माया का आश्रय इसीलिए लिया भगवान ने। देखो वृंदावन छोटा सा, जब भगवान बंशी बजाते हैं ना, केवल गोपियां ही सुनती हैं, अन्य लोग नहीं सुनते हैं। यही भगवान की योग माया का विशेष महत्व है। कहते हैं जगो कलम वाम दृशा मनोहरम। ब्रज श्रीमंतिनियों के मन को हरण करने वाला गीत गाया भगवान ने, अर्थात बंशी बजाई। सुखदेव महाराज कहते हैं निशाम्य गीता सदनांग वर्धनम। ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः आजन्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः सयत्र कान्तो जबलोलकुण्डला। गोपियों ने उस गीत को सुना। कैसा है वो गीत माता? सुनो। अनंग वर्धनम, अनंग माने काम को बढ़ाने वाला। जब भगवान की बंशी को श्रवण करके अनंग का ही वर्धन करना है, काम का ही वर्धन करना है, तो सामान्य विषयी गीतों में और भगवान की बंशी के गीत में क्या फर्क रहा है ना? जब देखो महाराज लोग पिक्चरों की गाना श्रवण करने के लिए मना करते हैं, आप तो जानते हैं ऐसा क्यों? तो वास्तव में अनंग वर्धनम माने अनंग काम को बढ़ाने वाला नहीं कहा गया। यहाँ अनंग माने काम तो है, वर्धन का अर्थ दूसरा होगा बंधु। और जब मारवाड़ी लोग हैं, इतने बैठे हैं सब लोग दुकान करने वाले व्यक्ति हैं, जब आप लोग रात्रि को दुकान बंद करते हैं तो क्या बोलते हैं? दुकान बढ़ा दो, है ना? बढ़ा दो माने बंद कर दो। इसी प्रकार यहाँ अनंग वर्धन माने काम की वासना को समाप्त करने वाला गीत गाया भगवान ने। किसको बजा रहे हैं? मुरली को बजा रहे हैं ना, बंशी को। बंशी को संस्कृत में क्या बोलते हैं? मुरली। मुरली माने क्या होता है? मूरम माने कामम लुनाती, लुई छेदने धातु। जो काम वासना को काट करके समाप्त कर देती है, उसका नाम है मुरली। कहते हैं ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः। भगवान जी ने जैसे ही बंशी बजाई माताओं, सारे के सारी गोपियों के मन को भगवान ने हरण कर लिया है। जल्दी 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 भाग भाग करके भगवान के पास आने लगी। वही गोपी उस समय दूध पी दो रही थी माताओं, अभी दूध दो ही रही थी, बीच में छोड़ पड़ी और भागते बनी। कोई गोपी ऐसी है दूध तो निकाल चुकी थी, दूध का दोहन कर चुकी थी, अग्नि में दूध उबालने के लिए रखा हुआ था, उबालना बाकी था, छोड़ करके भागी। कई गोपी ऐसी हैं अपने लोगों को भोजन परोस रही थी, बंशी को सुना, भजन परोसना छोड़ा और भागती बनी माता।
कई गोपी ऐसी थी जो अपने बच्चों को दूध पान करा रही थी, जैसे ही बंसरी का सवाल सुना तैसे ही छोड़ करके भागी माता। कई गोपी ऐसी हैं जो अपने अपने पति की सेवा कर रही हैं, पर जैसे ही भगवान ने बंसरी बजाई तैसे ही सेवा करना छोड़ करके भागने लगी भगवान के पास। ये तो ठीक है, कई गोपी स्वयं भोजन कर रही थी, अब थाली में भोजन पर सजाया गया है, एक तो कौर खा लिया है, पर जैसे ही बंसी सुनना था हाथ धोना भी भूल गई, वो भोजन पूर्ण करना भी भूल गई, छोड़ करके भागती बनी माता। कई गोपी ऐसी हैं आंख में कज्जल लगा रही थी, एक में तो लगाया है दूसरे में लगाना बाकी है माता। जैसे ही बोरेली को सुना तैसे ही भागती बनी, ये तो ठीक है। कई गोपी ऐसी हैं कि उस समय कपड़ा धारण कर रही है, वस्त्र धारण करना है, अभी पेटीकोट धारण किया हुआ है, साड़ी धारण करना बाकी है, पर जैसे ही बंसी की आवाज को सुना तैसे ही वो भी भागती बनी माताओं। देखिए थोड़ा प्रश्न करिए, ठीक है गोपियां गई, जाना चाहिए है ना, भगवान बुला रहे हैं तो अपना काम संपन्न करके चली जाती, दूध दो करके चली जाती, जो दूध गर्म कर रही थी गर्म करके चली जाती, कोई आने दीजिए कोई। कई पति की सेवा कर रही थी, सेवा करके चली जाती, कई लोग भोजन करा रही थी, भोजन कराने के बाद चली जाती, सब कुछ करके चली जाती, पहले ही सेवा छोड़ करके क्यों चली गई। बहुत अच्छी बातें मानता हूं बहनों। हाँ आप लोग यहाँ इतनी संख्या में विराज रहे हैं, जब सामान्य काल लेने आता है ना, सामान्य काल लेने आता है, कल पोते की शादी होती है कि नहीं, आज दादा मर जाते हैं कि नहीं। जब सामान्य काल लेने आता है तो हम काम संपन्न नहीं कर सकते, काल को यह नहीं कह सकते कि देख कल हमारे पोते की शादी है, शादी संपन्न करेंगे और तब तेरे साथ चलेंगे। जैसे अब एक महीने पहले ये कथा होनी थी, हम तो जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। कथा के 3 दिन पहले इस कथा के यजमान अशोक जी की बड़ी बहन पूर्ण हुई, आप सभी लोग जानते हैं। जब कथा होनी है तो सामान्य काल आया लेने के लिए, तो उनकी बड़ी बहन को लेके गया। वहां हमने काल को नहीं रोक पाए, किसी को नहीं पूछ पाए, काम संपन्न नहीं कर पाए। यह सामान्य काल की बात है, सामान्य काल जब लेने आया, पर वही काल के काल महाकाल जब भगवान श्री कृष्ण बुलावे तो काम संपन्न करने की क्या आवश्यकता है, कोई बात नहीं। जब काल के काल महाकाल बुला रहे हैं भगवान, तो काम बिना संपन्न करके चली गई तो भी अच्छा ही है ना। जैसे रामायण में राम जी को देखने के लिए जनकपुर के सारी प्रजाएं दौड़ रही हैं, धाये धाम काम सब त्यागी, मानहु रंक निधि लूटन लागी। उसी प्रकार यहाँ सारी की सारी गोपियां दौड़ने लगी। कुछ गोपियां ऐसी जिनको उनके घर वालों ने रोका, जाने नहीं दिया, उनको कमरे में बंद कर दिया और बाहर से ताले लगा दिए महाराज शैलेंद्र जी। पर जिसको घर में बंद कर दिया था वो गोपी, वो भाग करके जाने वाले गोपियों से पहले पहुंच गई। कैसे पहुंची तो कहा उस शरीर पर तो घर वालों का अधिकार है, माता पिता का शरीर पर अधिकार है, पति का अधिकार है, भाई बंधुओं का अधिकार है, बेटे बेटी का अधिकार है, पर आत्मा में तो किसी का अधिकार नहीं है ना। गोपियों ने कहा जिन जिन गोपियों को बंद किया था, यह शरीर तो तुम्हारा है पर आत्मा तो ठाकुर जी का है। अपने प्राण को विसर्जन करके सबसे पहले भगवान श्री हरि के चरणों में जाकर के विलीन हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जब सुखदेव भगवान ने कहा अपने प्राणों का परित्याग करके भगवान में विलीन हो गए गोपी, तब महाराज परीक्षित को एक संदेह हुआ। महाराज परीक्षित कहते हैं तमेव परमात्मानम
जार बुद्ध्यापि संगताः जहुर्गुणमयां देहां सत्यः प्रक्षेण बंधनाः। सुखदेव जी ने ऐसा कहा तो महाराज परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव गोपियां भगवान को भगवान तो मानती नहीं थी, उनको तो अपना प्रियतम मानती थी, अपना प्रेमी मानती थी। जब उन्होंने भगवान मान करके नहीं भजा है तो उनकी मुक्ति कैसे हो गई, मोक्ष कैसे हो गया, बताने की कृपा करें। सुखदेव भगवान को थोड़ा सा क्रोध आया, अरे परीक्षित, मैं तुम्हें तीसरे दिन की ही कथा में बता चुका हूं कि भगवान श्री कृष्ण को किसी भी प्रकार से भजो कल्याण होगा। काम से, क्रोध से, भय से, स्नेह माने प्यार से, संबंध से कल्याण होगा ही। जैसे एक निवेदन करूं, घर में माताओं जहर रखा हुआ है, ठीक है, कभी कभी कुछ कीटनाशक औषधि हम घर में ला करके रखते हैं ना, रखते रखते कुछ दिन व्यतीत हो गए, खेलता खेलता छोटा बच्चा चला गया, उसने देखा कि कुछ चीज है खाने वाली पीने वाली चीज है, वो बच्चे ने उस जहर को ग्रहण कर लिया। बच्चे को पता नहीं कि यह जहर है, बिना पता के जहर पान करता है तो वो बच्चा मरता है कि नहीं, बताइए, मरता है ना। हम डॉक्टर के पास जाते हैं माताओं, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कुछ लिख करके पर्चे में देते हैं, पर हमें वो पर्चे के अनुसार औषधि लेते हैं, उसको खाते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं। जैसे अग्नि, हमने यहाँ आग जला दी, थोड़ी देर के बाद आग शांत हो गया, उसके ऊपर राख जम गई, पर अंदर अंदर आग होती, न जाने से अनजाने में छू लीजिए तो भी वो अग्नि क्या करेगी, हम लोगों को जलाएगी, जलाएगी कि नहीं। उसी प्रकार भगवान को भगवान मान करके भजो तो कल्याण, अपना प्रियतम मान करके भजो तो कल्याण। भाय को भाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल देश दर्श हो। इस प्रकार गोपियां आई तो भगवान ने कहा, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयम कंचित भ्रूतागमन कारणम। हे गोपियों, आप लोगों का स्वागत है। आने का कारण क्या है बताओ, आप लोगों का क्या प्रिय करूं। ब्रजमंडल में सब कुछ तो ठीक ठाक है ना। देखो भगवान परीक्षा लेते हैं, भक्ति मार्ग कृपण की धारा कहा गया है। देखो भक्ति मार्ग में चलने का किसको कहते हैं, चलने का भक्ति मार्ग किसको कहते हैं, तलवार के धार पर चलने का नाम ही भक्ति मार्ग है बहनों। पहले पद पद पर भगवान श्री हरि परीक्षा लेते हैं, जब आप उस परीक्षा से पार हो जाएंगे तो सर्वतो भावेन भगवान श्री हरि आपकी रक्षा करेंगे। अभी गोपियों को बंसरी बजा करके बुलाया, जैसे आए तो कहा कि अब तुम लोगों का यहाँ रहना ठीक नहीं, लो जाओ। नारियों के लिए भक्त हो शुश्रूषणाम स्त्रीणाम परो धर्मो यमायया तद्बन्धूनां च कल्याण्यः प्रजानां चानुपोषणम्। नारी का परम धर्म क्या है, सबसे बड़ा धर्म क्या है, भर्तुः शुश्रूषणम्, अपने पति की सेवा करना, कपट रहित होकर के सेवा करना, और पतिदेव के संबंधियों की सेवा करना। कल मैंने कही थी ना, तद्बन्धूनां च कल्याण्यः प्रजानां चानुपोषणम्। देखो पति दुश्शीलवान क्यों न हो, दुर्भाग्यवान क्यों न हो, वृद्ध क्यों न हुआ हो, मूर्ख क्यों न हो,
रोगी क्यों ना हो, निर्धन क्यों ना हो, अपने कल्याण चाहने वाली महिला को अपने पति का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब भगवान सबसे बड़ी बात कहते हैं, देखो दूर रहने से जितना प्रेम बढ़ता है ना, जब आप नजदीक रहने लगोगे तो धीरे 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 प्रेम घटने लगेगा। ठीक है, दूर रह करके अपने भाई बंधुओं को जितना याद करते हो, सब साथ में रह करके व्यापार करने लगोगे तो कुछ दिनों के बाद भाई भाई में भी होने लगेगा। देखो, क्योंकि साथ रहने पर महिमा घट जाती है, प्रेम कम हो जाता है। इसलिए घर में लौटो और मेरा भजन करो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने पहले तो बुलाया माताओं, फिर लौटने के लिए बोल रहे हैं भगवान, तो गोपियों ने अपना मुख नीचा कर लिया, मुख तो नीचा कर लिया और उनके आंखों से अविरल अश्रु की धारा गिरने लगी। कहते हैं भक्तजन, गोपियों ने अपना मुख नीचा क्यों किया, अपने नेत्रों को नीचा क्यों किया? गोपियां बोलने लगी, देखो पहले तो इन्होंने बांसुरी बजा करके हमको बुलाया, हम अपना सब कुछ छोड़ करके इनके चरणों में आ गई। जब सब कुछ छोड़ करके इनके चरणों में आ गए तो हमें अपने संसार में पुनः भेज रहे हैं, फिर लौटने के लिए कह रहे हैं। हमने इनके लिए अपने माता पिता का परित्याग किया, अपने पति का परित्याग किया, अपने बच्चों का परित्याग करके इनके चरणों में आ गए, और इनके चरणों में आने के बाद पुनः हमें संसार की ओर ढकेल रहे हैं। इसलिए ऐसे कपटी का मुख नहीं निहारना चाहिए, इसलिए अपने नेत्रों को नीचा कर रहे हैं गोपियां। अथवा दौड़ दौड़ के आ रही है ना, जब व्यक्ति दौड़ता है तो क्या होता है, हाँफने लगता है ना, और गरम गरम श्वास निकलने लगती है कि नहीं माताओं? अब हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में गोपियां आई हैं, उनके मुख से गरम गरम श्वास निकल रहा है माताओं। और भगवान का स्वरूप कैसा है, बहुत कोमल। मैंने तीसरे दिन की कथा में कहा था, करोड़ों करोड़ों गुलाब की पंखुड़ी से भी कमल भगवान का बदन है। देखिए मुखमंडल है। गोपियों के लगा कि इतने गरम गरम श्वासों के कारण हमारे कन्हैया के मुखमंडल को कष्ट न पहुंचे, इसलिए वह नीचा कर रही। अपने पैर के अंगूठे से भूमि को खोदने लगी। भूमि को क्यों खोद रही है गोपी? मानो गोपी कह रही, देखो कन्हैया ने बांसुरी बजाई तो हम सब कुछ छोड़ करके आ गए, ये अब हमें अपने पास रखने को तैयार नहीं है, और हम संसार में लौट करके जाएंगे तो हमारे पति लोग भी अब हमें स्वीकार करें कि ना करें। इसलिए हे भगवती पृथ्वी माता, आप तो बड़ी कृपालु हो। आपने जगत जननी श्री जनक नंदिनी श्री सीता जी को जगह दी थी, इसी प्रकार आप फट जाओ और हम आपके ही समा जाते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो गोपियां कहने लगी, मैवं विवर्हति भवान् गदितुं वृषांशम् संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वाग्रहमात्यजास्मा देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षो। हे नंदनंदन, हे यशोदानंद वर्धन, आप ऐसी कठोर वाणी बोलने के लायक नहीं, योग्य, क्योंकि हम तो अपना सब कुछ बहुत पीछे छोड़ करके आपके चरणों में आ गए हैं। जैसे भगवान श्री हरि नारायण अपने भक्तों का पालन करते हैं, उसी प्रकार आप भी हमारा पालन करिए। हे कन्हैया, जैसा कि आपने कहा पति की सेवा करना और पति के संबंधियों की सेवा करना स्त्री का परम कर्तव्य है, परम धर्म है, हम मान लें। पर एक बात बताइए, पति की सेवा का फल क्या है और पति के संबंधियों की सेवा का फल क्या है, बताइए। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कहा, सबकी सेवा का फल है मेरी प्राप्ति।
सबकी सेवा का फल क्या है? मेरी प्राप्ति। तो गोपियों ने कहा सबकी सेवा का फल है आपकी प्राप्ति, तो अब तो आप हमको मिल गए हैं, तो हमें संसार की सेवा करने की आवश्यकता क्या है? अब कहने लगी यत् पत्य पत्य सुहृदा मनोवृत्तिरंगा श्रेयां स्वधर्म इति धर्म विदात्मयोक्तम् अस्तेव मे तदुपदेश पदे त्वयीशे प्रेष्ठो भवास्तनुभृता किल बंधुरात्मा। कन्हैया, हमारी एक और जिज्ञासा है, हमारा एक और प्रश्न है, उसका समाधान करेंगे आप? भगवान श्री कृष्ण ने कहा बड़ी गवारी ग्वालिन क्या प्रश्न करेंगे? कहा कि बोलो। गोपियों ने कहा कोई संसार में ऐसी नारी है जो पतिव्रता धर्म का पालन करती है, जब तक पति को कुछ खिलाती नहीं पिलाती नहीं तब तक कुछ खाती पीती नहीं। ऐसी बहनें भी हैं अभी तक, ठीक है। कदाचित व्यापार करने के लिए उसके पति को विदेश जाना पड़े, तो जब पति विदेश जाए तो स्त्री कैसे रहे घर में? भगवान श्री कृष्ण ने कहा जब पति विदेश जाए ना, उसकी प्रतिमा, उसकी फोटो की सेवा करे, उसकी फोटो की सेवा करे और उसी से आज्ञा लेकर के अपना कर्म करते रहे। गोपियों ने कहा ठीक है। करते 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 6 महीने व्यतीत हो जाए। आज वह महामहिमाशालिनी महिला पतिदेव की फोटो की सेवा करती रही हो, कमरे में घर का मेन दरवाजा बंद हुआ हो, बाहर से पति आकर के दरवाजा खटखटाए तो क्या करना चाहिए? भगवान श्री हरि ने कहा जब असली पति मिल जाए ना, फोटो वाली पति की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। गोपियों ने कहा बस 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 बस, हमारे प्रश्न का समाधान हो गया। जो संसार के पति हैं ये फोटो वाले पति हैं, जब आप असली पति मिल गए तो हमें इनकी सेवा करने के लिए लौटने की क्या आवश्यकता है? आहा, अब तो आगे कहती है सिंचांगनस्पदधरा कृतपूरकेण आशावलोककलगीतजरिच्छयानि नो चेद्वयं विरहजान्युपयुक्त देहा ध्यानेन याम पदयोः पदवीं सखेते। हे कन्हैया जी, या तो आप अपने चरणों में जगह दो, अन्यथा हम तो बार बार तपस्या करेंगे, इस शरीर को विसर्जन करेंगे, प्राण को विसर्जन करेंगे, आप नहीं, आपको ही मिलेंगे। आपने कहा संसार में चले जाओ, अब तो मन तो आपके चरणों में है, जब मन ही नहीं रहेगा तो संसार में जाकर के हम क्या करेंगे? सुबह सुबह दोस्तों ने फोन किया, अरे आओ गड़ी सर घूमने चलते हैं, है ना। इधर दोस्त कहता है नहीं यार आज मेरा मन नहीं है। मन ही ना हो तो हम जाते हैं क्या? नहीं जाते हैं। कुछ खाने के लिए दोस्तों ने कहा कि आ यार यहाँ पार्टी चल रही, खाते हैं। दोस्त बोलता है नहीं यार आज मेरा मन बिल्कुल नहीं है, मन नहीं है तो वहां भी नहीं जाते, खाने भी नहीं जाते। गोपियां कहती हैं जब मन ही ना हो तो संसार में जाकर के हम क्या करेंगे? क्योंकि हमारा मन तो आपके ही चरण कमलों में लग गया है। चित्तम सुखेन भवता परितं गृहेषु यन्निर्विशत्युतकरावपि गृहकृत्ये पादौ पदं न चलतस्तव पादमूलात् यामः कथं व्रजमथो करवाम किंवा। जब मन ही नहीं है, चित्त ही नहीं है तो हम संसार में कैसे जा सकते हैं बताइए? अब तो कहते हैं विक्लवितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः प्रहस्य सदयं गोपी रात्मा रामप्यरीरम। गोपियों की कातर स्वर को सुना तो भगवान को दया आ गई। बोले क्या चाहती हो गोपियां, क्या चाहती हो? गोपियों ने कहा भगवान हमको संसार में आपकी माया ने बहुत नचाया,
संसार में आपकी माया ने बहुत नचाया। हमने सुना है कि जो आपके समक्ष नाचता है ना, उसको आपकी माया कभी नहीं नचाती। माया को क्या कहते हैं माताओं, पता है आपको? संस्कृत में नर्तकी, नचाती है ना। अब माया हमको न नचाए, इसके लिए क्या उपाय है? भगवान के मंगल, नर्तकी को उल्टा पढ़ दो, क्या होता है? कीर्तन। भगवान के मंगलमय नामों का संकीर्तन करो, माया कभी नहीं नचाएगी। यहाँ गोपियां कहती हैं संसार के समक्ष तो हम अनंत अनंत जन्मों से नाची, अब ऐसी इच्छा है कन्हैया आप गाओ और आपके समक्ष हम नाचें। कन्हैया ने कहा बहुत अच्छी बात। अब गोपियां स्तुति करने लगी। चलिए जिसको नाचना गोपी बनाओ, बनना। ऐसी तान सुना कन्हैया, मैं नाचूं तो गा। ऐसी तान सुना मेरे मोहन, ऐसी तान सुना मेरे मोहन, मैं नाचूं तू गा सवरिया। मैं ऐसी तान सुना सवरिया, ऐसी तान सुना सवरिया, मैं नाचूं तो गा सवरिया, मैं नाचूं तो गा। ऐसी तान सुना मेरे मोहन, ऐसी तान सुना मेरे मोहन, मैं नाचूं तो गा सवरिया, मैं नाचूं तो गा सवरिया, मैं नाचूं तो गा। सभी
रथ की जिद में दिव्य रतन रसिकन की पग रज मस्तक की रसिकन की पग रज मस्तक की देवे ले जगा सावरिया मैं नाचो गोगा सावरिया मैं नाचो गोगा सीतान सुना मेरे मोहन सीतान सुना मेरे मोहन पग तीरथ होके जीवन का पग तीरथ होके जीवन का हरि के प्राण उतारे बिरबल हरि के प्राण उतारे अरे हरि के प्राण उतारे पी पी हरि के प्राण उतारे पी अरे ऐसे तार हिला सावरिया सीता